morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 7, weather, climate, and adaptation. Okay, so in this chapter, we are going to study about the weather, climate, adaptation in animals, elements of weather, and weather forecasting. Okay, so we are going to discuss all these topics in detail in this chapter. First of all, we will see the introduction of this chapter. Do you remember the things that you were asked? Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? अगर हम कभी हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं तो हम पैकिंग में क्या क्या सामान रखते हैं? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. अगर जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाउडी होता है ना, मतलब अगर बादल छाए होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अम्ब्रेला साथ में लेकर जाओ, राइट? हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? अगर हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम उसके पहले वेदर की प्लानिंग करते हैं, राइट? कि अगर हम रेनी सीज़न में कोई प्रोग्राम रखने का सोच रहे हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि हम ऐसा समय ना रखें जब ज़्यादा बारिश हो या ज़्यादा गर्मी हो, राइट? इसका मतलब कोई भी फैमिली फंक्शन रखने से पहले हम वेदर का डिस्कशन करते हैं कि उस समय वेदर कैसा रहेगा. यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम. आपने देखा होगा कि जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट स्टार्ट होता है, तो उसके पहले भी वेदर के बारे में बात की जाती है कि आज वेदर कैसा रहने वाला है, कि क्या टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, राइट? ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सब क्यों? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. वेदर का अच्छा खासा इफ़ेक्ट होता है गेम पर, ठीक है? मतलब वेदर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि गेम किस तरह का होने वाला है. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. वेदर का हमारी लाइफ पर भी बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे. हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत हद तक वेदर पर ही डिपेंड करती हैं, राइट? अगर हमने नेट पर देखा कि आज बारिश होने वाली है और हम कहीं बाहर जाने वाले थे तो हम उस दिन का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, राइट? अगर आज बहुत ज़्यादा धूप रहने वाली है तो हम उस दिन बाहर जाना अवॉइड करते हैं. तो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत हद तक वेदर पे डिपेंड करती हैं. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. और डेली हमको वेदर की रिपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकती है? टेलीविज़न में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर, है ना? सो डेली वेदर कैसा रहने वाला है दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज. बट डू यू नो what this weather really is? अब एक्चुअल में वेदर शब्द हम बार बार बोल रहे हैं तो इस वेदर शब्द का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडाप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. हम ये भी देखेंगे कि जो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लिविंग बींग्स होते हैं वो कैसे अपनी बॉडी को अडाप्ट करते हैं. अडाप्ट करना मतलब क्या? अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव करना. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो कैसे अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करते हैं, अपने आप में चेंजेस करते हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. आपको पता होगा कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स उगते हैं वो कुछ अलग तरीके होते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट से, है ना? कैक्टस आपने देखा होगा. तो दैट आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्लांट्स. क्यों? क्योंकि उनको डेजर्ट के माहौल में रहना है तो वो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, राइट? कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत हिल स्टेशंस पर जो रहते हैं, कोल्डर रीजन्स में जो रहते हैं, वो अपनी बॉडी को उस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो उस
एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। इसको हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन। तो इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? All the living organisms adapt themselves according to the climate of their habitat. Habitat मतलब जिस जगह पे वो एनिमल्स रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब प्लांट, एनिमल्स, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडाप्ट कर लेते हैं। एडाप्ट करना मतलब अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उस अपने आप में चेंजेस कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं एज पर देयर क्लाइमेट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। आवर वे ऑफ लिविंग, द our way of living, the clothes we wear, the crops we grow, the food we eat, and many other things depend on the climate of a place that we live in. हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, करती हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, राइट? मतलब हमारा खाने से लेकर हमारे पहनने तक और हमारी डेली रूटीन तक किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सराउंडिंग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, है ना? एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन कहाँ रह रहा है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसके सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट। द काइंड ऑफ हैबिटेट इज डिटरमाइंड by a number of factors like temperature, soil type, humidity, wind, distance from sea level, etc. किसी जगह का क्लाइमेट हम किन किन तरीक़ों से पता लगा सकते हैं? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉइल का टाइप, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का विंड, और सी लेवल से वहाँ उस प्लेस की डिस्टेंस क्या है। इन सब फैक्टर्स से हम पता लगा सकते हैं कि वो हैबिटेट कैसा होगा, राइट? You must have seen weather reports in newspapers, televisions, etc. आपने न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स में वेदर रिपोर्ट्स देखी होंगी। Sometimes we have to plan our schedule according to the weather conditions. हमको हमारा शेड्यूल वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ता है ना? सपोज हम कहीं बाहर जाने वाले हैं तो हम उसके पहले क्या करते हैं? देख लेते हैं कि आज वेदर कैसा रहने वाला है। अगर आज बारिश आने वाली है या ज़्यादा धूप रहने वाली है तो हम बाहर जाना अवॉइड करते हैं, राइट? तो हमारी डेली शेड्यूल भी बहुत हद तक वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कमेंटेटर्स ऑल्सो डिस्कस द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। आपने देखा होगा कोई भी गेम स्टार्ट होने के पहले जो कमेंटेटर्स रहते हैं वो वेदर का डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गेम होता है वो भी बहुत हद तक वेदर पे डिपेंड करता है। अब हम बार बार ये टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट वेदर वेदर वेदर। सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म वेदर? दैट वी विल डिस्कस नाउ। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय के लिए किसी जगह पर एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर, है ना? कम समय के लिए का मतलब क्या कि एक दिन के लिए हो गया या कुछ घंटों के लिए हो गया। जब वेदर रिपोर्ट आती है तो वो कैसी आती है कि इस समय से इस समय तक तेज़ बारिश होगी या इस समय से इस समय तक तेज़ धूप रहेगी। इसका मतलब जब शॉर्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट पीरियड में कहीं का एटमॉस्फेयर कैसा रहने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ का वेदर, राइट? It is influenced by temperature, precipitation, humidity, wind, atmospheric pressure, etc. These are called elements of weather. और किसी जगह का जो वेदर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वहाँ के टेम्परेचर पे, वहाँ का प्रेसिपिटेशन, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड किस स्पीड से ब्लो कर रही है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। इन सारी चीज़ों पर किसी प्लेस का जो वेदर है वो डिपेंड करता है। ओके, न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स forecast
द वेदर ऑन डे टू डे और वीकली बेसिस। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें वेदर फोरकास्टिंग होती है ना। और वो वेदर फोरकास्टिंग कुछ न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर डे टू डे देते हैं और कुछ वीकली बेसिस पर देते हैं वेदर का फोरकास्टिंग। सो if you make a note of weather for a week every day you will hardly find it same। अगर आप डेली एक वेदर रिपोर्ट तैयार करते हो, मतलब आप डेली अगर वेदर नोट करते हो तो आपको हार्डली ही कोई चेंज दिखेगा वेदर में। मतलब लगभग डेली जो वेदर होता है वो सेम ही होता है ना। जैसे कि अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो लगभग डेली बारिश होगी, अगर समर सीज़न चल रहा है तो लगभग डेली जो है वो धूप ज़्यादा ही रहेगी, अगर विंटर है तो डेली ही टेम्परेचर कम रहेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट डेली का जो वेदर रहता है वो सेम ही रहता है। वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी कोल्ड, सनी, क्लाउडी, फॉगी, ड्राई, ह्यूमिड, विंडी एंड रेनी। किसी जगह का जो वेदर है वो क्या क्या हो सकता है? कोल्ड हो सकता है, ठंडा, सनी मतलब गर्म, मतलब धूप ज़्यादा रहेगी, क्लाउडी मतलब बादल, फॉगी मतलब कोहरा, ड्राई मतलब सूखा, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा रहने वाली है, विंडी मतलब हवाएं चलने वाली हैं, और रेनी मतलब बारिश होने वाली है, राइट। तो किसी भी जगह का वेदर हम इन तरीक़ों से इन टर्म्स का यूज़ करके बता सकते हैं। वेदर इज़ नेवर अ वेदर इज़ नेवर अ कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट। वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी हमने बोला कि जो वेदर रिपोर्ट्स आती हैं वो डेली बेसिस पे आती हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो वेदर है वो डेली या हर कुछ घंटे में चेंज होता है। आपने देखा होगा कभी बारिश आती रहती है, कुछ समय बाद धूप आ जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वेदर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट वेदर, इसलिए ईजी नहीं होता है कि हम वेदर को प्रेडिक्ट कर पाएँ। बट हाँ, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, श्योरली हम नहीं बोल सकते हैं कि आज बारिश होगी ही या आज धूप ही रहेगी, राइट। तो श्योरिटी नहीं होती है, बट एक प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न एट्सेट्रा ओवर अ वीक। हो सकता है कि आप एक वीक के लिए अगर कोई किसी प्लेस का वेदर नोट कर रहे हो तो हो सकता है कि उस एक वीक में वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हों, वहाँ के टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हों, या हो सकता है कि कोई चेंज ना भी हो। इट मे बी सनी इन मॉर्निंग एंड क्लाउडी इन आफ्टरनून। ऐसा हो सकता है कि सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो और दोपहर होने तक जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए, मतलब बादल आ जाएं। और माइट इवन रेन हैविली विद इन एन आवर, और हो सकता है कि एक घंटे बाद बहुत तेज़ बारिश भी होने लग जाए, राइट। इसका मतलब क्या कि जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन changing and it is not constant. Heavy rain may stop suddenly and sun may shine brightly in the sky। और हो सकता है कि वो जो हैवी रेन हो रही है वो अब रुक जाए और स्काई में हमको सन दिखने लग जाए, है ना। इसका मतलब जो कहने का पर्पस ये है कि जो वेदर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। You may even see a rainbow during this immediately shift of during this immediate shift of weather। और जैसी रेन रुकी और धूप आई वैसे ही हमको हो सकता है कि रेनबो भी दिखने लग जाए, राइट। सो जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए जो वेदर होता है हम उसको श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं, केवल उसकी एक फॉरकास्टिंग की जाती है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी प्लेस का वेदर डिटरमाइन करते हैं, मतलब कहीं का वेदर कैसा रहने वाला है वो हमको किन किन फैक्टर्स से पता चलता है वो समझते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कहीं पर कितनी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है या कितनी ज़्यादा ठंड रहने वाली है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? वहाँ का टेम्परेचर से, राइट। अगर वहाँ का टेम्परेचर कम, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे माहौल कैसा रहने वाला है? बहुत ठंडा। और अगर कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है वो कैसा रहने वाला है? हॉट, राइट। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कौन करता है?
या हम किस टर्म्स में उसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे जनरली अकर्स ड्यूरिंग नून टाइम। और जो दिन का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है, आफ्टरनून के समय, राइट। मतलब दोपहर के समय जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वेल मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द अर्ली मॉर्निंग। और सुबह सुबह जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत मिनिमम रहता है, मतलब सबसे कम रहता है, राइट। सो बेसिकली टेम्परेचर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी रहने वाली है या कितना ज़्यादा ठंड रहने वाली है। सो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ वेदर। Maximum minimum thermometer is used to record the maximum and minimum temperature. मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एक तरह का थर्मामीटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज़ आर हायर देन दोज ऑफ सराउंडिंग एरियाज, रूरल एरियाज एंड फॉरेस्ट। अगर हम सिटीज़ के टेम्परेचर की बात करें तो सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेस्ट एरियाज़ और जो रूरल एरियाज़ हैं वो, है ना। मतलब अगर हम बात करें तो सिटीज़ का टेम्परेचर काफ़ी इम्बैलेंस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़ या जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं, है ना। जो फॉरेस्ट जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो कम होते हैं, सारी चीज़ें कंक्रीट की बनी होती हैं। इट एब्जॉर्ब मोर हीट ड्यूरिंग द ग्राउंड एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कंक्रीट की बनी है और कंक्रीट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बहुत समय तक अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लैक ऑफ ट्रीज इज़ अनदर रीज़न फॉर द हायर टेम्परेचर। और एक और रीज़न क्या है कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रीज़ कम है, राइट। वहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और ट्रीज़ क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और जब ट्रीज़ ही कम रहेंगे तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण सिटीज़ में टेम्परेचर इम्बैलेंस्ड रहता है। Average maximum and minimum temperatures are calculated by taking into account the maximum and minimum temperatures over that past decades. एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पास्ट डेकेड्स में। डेकेड्स मतलब 10 साल, 10 साल के समय को हम क्या बोलते हैं, डेकेड्स। तो 10 सालों के अंदर वहाँ के टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया है उससे हम मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, राइट। मतलब कि 10 सालों में किसी जगह पे टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना डिक्रीज़ हुआ है। सो टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ वेदर या एलिमेंट ऑफ weather. Now the another element of weather is humidity. Amount of water vapor present in air at a given temperature is called humidity. Humidity शब्द का मतलब क्या, कि एटमॉस्फेयर में कितनी वाटर वेपर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, राइट। It can also be defined as the capacity of air to hold water vapor. और इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एयर की कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, विच इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे ह्यूमिडिटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अ टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ ह्यूमिडिटी इन वेदर रिपोर्ट्स ऑफ सम न्यूज़पेपर एंड चैनल्स। सिंपली उसको ह्यूमिडिटी नहीं लिखते हुए काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों लिखते हैं, क्योंकि इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द
capacity of air to hold the water vapor, right? Relative humidity is the measure of amount of water vapor present in the air at a specific temperature compared to the maximum water vapor air can hold at that temperature, राइट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो हमको क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, राइट? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है और मैक्सिमम कितना वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता है उस टेम्परेचर पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव मतलब वो दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम किससे कंपेयर करते हैं कि कितना मैक्सिमम वाटर वेपर एयर जो है वो होल्ड कर सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी and thus it is represented in terms of percentage। और since we are comparing the two things इसलिए हम उसको comparison करके percentage के form में represent करते हैं, right? As relative humidity depends on temperature so its value keeps on changing throughout the day। since जो relative humidity रहती है वो किस पे depend करती है, टेम्परेचर पे, राइट? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है उसकी वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, और इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द डे चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द डे जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, राइट? अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर कम रहेगा, नून में ज़्यादा रहेगा, इवनिंग में हो सकता है और कम हो जाए, राइट? Humidity is measured with the help of instrument called hygrometer। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने थर्मोमीटर यूज़ किया था, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं, ओके? यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट योर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट ईजीली व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ह्यूमस ज़्यादा रहती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तब हमारा जो स्वेट है, पसीना है, वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, राइट? क्यों? दिस मेक्स यू फील स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल। हमको उस समय कैसा लगता है, बहुत अनकम्फर्टेबल और बहुत स्टिकी सा, मतलब कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाते हैं हमारी बॉडी से, राइट? सो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो हमारा स्वेट है वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज इवेपोरेशन बिकम स्लोअर इन एयर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है ना? और जब वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो स्वेट है, तो एयर के अब जो कैपेसिटी है वो कम हो गई वाटर वेपर को होल्ड करने की, और जब उसकी कैपेसिटी कम हो गई तो जो हमारा स्वेट है वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, राइट? सो दिस इज़ द वन रीज़न वाई our sweat does not get evaporate easily in the humidity। Now the next element of the temperature is rainfall, okay? It occurs when high humidity in air is followed by a sudden drop in the temperature। अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेनफॉल होता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी के बाद में रेनी सीज़न आने वाला होता है तो पहले ह्यूमस पड़ती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ह्यूमस पड़ना, राइट? उसको वो बेसिकली वो क्या होती है, ह्यूमिडिटी। और जब ह्यूमस पड़ने लग जाती है या ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है तो उसके बाद बारिश होती है। सो दिस इज़ जस्ट द रीज़न ऑफ द रेनफॉल, दैट जब ह्यूमिडिटी होती है और उसके बाद टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो फिर सडनली क्या होती है, रेनफॉल, मतलब बारिश होती है। When clouds become very heavy, they burst and fall down as rain। आपको पता है जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन को होल्ड करते हैं,
है ना। अब वो हमेशा तो होल्ड करके रख नहीं सकते हैं। जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो बर्स्ट हो जाते हैं तो क्या होती है, रेन होती है, राइट। रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल। और रेनफॉल को हम किससे मेजर करते हैं, रेन गॉज से, राइट। टेम्परेचर को किससे नोट किया था हमने, थर्मोमीटर से। देन ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया था, हाइग्रोमीटर से। और रेनफॉल को हम किससे मेजर कर रहे हैं, रेन गॉज से। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। रेनफॉल को हम किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर्स में। द अदर सिमिलर फॉर्म आर स्नो, हेल, ड्रिजल, स्लीट, फॉग एंड मिस्ट। रेनफॉल के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे ओले गिरना, बर्फ़ गिरना, है ना। तो यही सब जो है उनको हमने यहाँ पे लिखा है दैट द अदर फॉर्म्स आर स्नो, हेल, स्लीट, ड्रिजल, फॉग एंड mist, right. So these all are just the types of rainfall only. Now the next element of weather is wind. Moving air is called wind. The humidity coming from Bay of Bengal and Indian Ocean cause rain in India. इंडिया में रेन किसके कारण होती है, जब बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से ह्यूमिड एयर आती है तो उस ह्यूमिड एयर के कारण इंडिया में रेन होती है, राइट। Cause rain in India during southwest monsoon period. During summers, wind blowing from hot desert of Rajasthan toward Delhi makes Delhi's weather very hot. राजस्थान से आने वाली एयर्स जब दिल्ली में जाती हैं तो वो दिल्ली का टेम्परेचर दिल्ली का वेदर बहुत हॉट कर देती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स ब्लोन फ्रॉम हिमालय टूवर्ड नदन एंड मेक देम कोल्ड। और विंटर्स के समय हिमालय से आने वाली जो विंड होती है वो हमारे यहाँ का जो वेदर है उसको कोल्ड कर देती है। एनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, राइट। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि इंडिया में जो वेदर चेंज होता है वो किस किस कारण से होता है। तो रेन हमारे यहाँ कहाँ से आती है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से। समर हमारे यहाँ हाँ, समर हमारे यहाँ कहाँ से आता है, राजस्थान से। और विंटर हमारे यहाँ कहाँ से आता है, हिमालय से, राइट। सो रेनी सीजन बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, राजस्थान से समर सीजन और हिमालय से विंटर सीजन। और एनोमीटर एक डिवाइस होता है, एनेमोमीटर एक डिवाइस होता है टू मेजर द speed of wind, right. So wind is also responsible for the weather of the atmosphere, right. So these were some of the elements of the weather. That's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.